morning student. Today we will discuss again on chapter 5 legislature. In the previous lecture we have already discussed, ठीक है, टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, दो हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट हमने डिस्कस किए थे, ठीक है, टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, दो हाउसेस के बारे में पढ़ा था हमने, लोकसभा एंड राज्यसभा, वो दोनों के बारे में पढ़ा था, ठीक है, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो हमने डिस्कस किया था राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा जो है वो क्या है, स्टेट काउंसिल है। क्या है राज्यसभा जो है, इट इज़ नोन एज अ स्टेट काउंसिल, ठीक है, स्टेट काउंसिल बोला जाता है, और इनडायरेक्टली इलेक्टेड होती है, डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होता, इनडायरेक्टली एमएलएज होते हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो होती है, एमएलए जो हैं, टर्न इलेक्ट द मेंबर ऑफ राज्यसभा, एमएलए इलेक्ट करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को। तो अब हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन सेकेंड चैम्बर। मैंने बताया था ना, सेकेंड चैम्बर मतलब राज्यसभा, या फिर हम बोल सकते हैं राज्यसभा। राज्यसभा का जो है वो प्रिंसिपल क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन, प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन सेकेंड चैम्बर या राज्यसभा। राज्यसभा का रिप्रेजेंटेशन का प्रिंसिपल क्या है, तो हमने इसको दो पार्ट में डिवाइडेड किया, एक तो सिमेट्रिकल और सेकेंड है असिमेट्रिकल। ठीक है, यहाँ पर हमने जो प्रिंसिपल जो चल रहा है रिप्रेजेंटेशन का, राज्यसभा का जो सेकेंड चैम्बर, राज्यसभा जो कि सेकेंड चैम्बर है, उसमें रिप्रेजेंटेशन का सिंबल क्या है, एक तो है सिमेट्रिकल और दूसरा है एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, इन दिस सिस्टम इक्वल रिप्रेजेंटेशन होता है। In this system, equal representation to all the part of the country, to all the part of the country, पूरी कंट्री के अंदर राज्यसभा के जो मेंबर्स रिप्रेजेंटेशन होता है वो इक्वली होता है, ऑल द पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है, और ऑल द कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, सॉरी, ठीक है, ऑल द पार्टी ऑफ द कंट्री, ऑल द पार्ट ऑफ द कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज और पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। एग्जाम्पल है इसका यूएसए, यूएसए इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। सिमेट्रिकल सिस्टम में क्या होता है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन होता है ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री, पूरी कंट्री में इक्वल रिप्रेजेंटेशन होता है, चाहे कंट्री का साइज और पॉपुलेशन कितनी हो। एग्जाम्पल है यूएसए का। तो और एसिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन given to the, ठीक है, यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन गिवन टू द पॉपुलेशन, ठीक है, गिवन टू द पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, पार्ट हैव ए अकॉर्डिंग ठीक है, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन गिवन टू द अकॉर्डिंग ऑफ पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है कंट्री,
ठीक है, सॉरी, part have a large population, ठीक है, part have a large population, have more representation, and part have a less population, have less representation. एग्जाम्पल है इंडिया। इंडिया में एसिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो कैसा है? रिप्रेजेंटेशन गिवन टू द अकॉर्डिंग ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ का पॉपुलेशन, असिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर पॉपुलेशन के बेस पर रिप्रेजेंटेशन होता है। तो इट मीन्स पार्ट हैव ए लार्ज पॉपुलेशन हैव मोर रिप्रेजेंटेशन और पार्ट हैव ए लेस पॉपुलेशन हैव लेस रिप्रेजेंटेशन। एग्जाम्पल है इंडिया, ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल है यूएसए। यहाँ पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, पूरी कंट्री में जितने भी पार्ट होते हैं, ठीक है, वहाँ से इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए है कि यूएसए के अंदर अगर 2 रिप्रेजेंटेशन का है कि वहाँ से 2 रिप्रेजेंटेटिव चूज होंगे, तो चाहे वो पार्ट लार्ज है या स्मॉल है, वहाँ से इक्वल होंगे, 2 ही रिप्रेजेंटेटिव चूज होंगे, ठीक है। लेकिन इंडिया के अंदर क्या है? रिप्रेजेंटेशन गिवन टू अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बेस पर डिपेंड होता है। जहाँ पर लार्ज पॉपुलेशन है, फॉर एग्जांपल यूपी, ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो वहाँ पर लार्ज पॉपुलेशन है, तो वहाँ पर कितने रिप्रेजेंटेटिव आते हैं? 31, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो वहाँ पर पॉपुलेशन कम है, तो वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन जो है वो 1 रिप्रेजेंटेटिव होता है। क्लियर हो गया कि राज्यसभा सेकंड चैम्बर जो होता है, 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट हमने डिस्कस किए, तो सबसे फर्स्ट हम डिस्कस करें राज्यसभा। राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन का प्रिंसिपल क्या होता है? तो एसिमेट्रिकल होता है। एसिमेट्रिकल मतलब पॉपुलेशन के बेस पर डिपेंड करता है। हम पॉपुलेशन के बेस पर डिपेंड करते हैं कि कितना रिप्रेजेंटेशन देंगे। जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पर ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होगा और जहाँ पर लेस है वहाँ पर लेस होगा। जबकि इसके अपोजिट दैट यूएसए के अंदर जो है वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, हर पार्ट ऑफ द कंट्री से इक्वल रिप्रेजेंटेटिव चूज होते हैं, चाहे कंट्री बिग है या फिर स्मॉल है। तो अब हम इनके एग्जाम्पल्स पर डिस्कस करते हैं। इसको और अंडरस्टैंड करने के लिए हम करते हैं यूएसए और इंडिया में सेकेंड चैम्बर, ठीक है। सेकेंड चैम्बर मतलब राज्यसभा जो होती है उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, डिफरेंस बिटवीन करके देखते हैं हम लोग। यूएसए एंड इंडिया दोनों के रिप्रेजेंटेशन में हमने डिफरेंस किया, तो एवरी स्टेट हैज इक्वल रिप्रेजेंटेशन। एवरी स्टेट हैज equal representation in a सेनेट, ठीक है, वहाँ पर राज्यसभा को इस नाम से जाना जाता है, सेनेट में। तो यहाँ पर यूएसए के अंदर क्या होता है? इक्वल रिप्रेजेंटेशन होता है, किसमें? सेनेट बोला जाता है सेकेंड चैम्बर राज्यसभा को। जबकि इंडिया की बात करते हैं तो राज्य इन दिस सिस्टम रिप्रेजेंटेशन इज in India, representation different from यूएसए। यूएसए से इंडिया के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन है वो यूएसए से डिफरेंट है। तो इक्वालिटी, ये कौन से प्रिंसिपल डिपेंड है? इक्वालिटी ऑफ ऑल स्टेट का प्रिंसिपल क्या है? इक्वालिटी ऑफ ऑल स्टेट, द नंबर ऑफ मिनिस्टर टू बी इलेक्टेड, द नंबर
of the members to be elected, ठीक है, the number of the members to be elected from each state has been fixed, ठीक है, यहाँ पर फिक्स्ड है, हमारे यहाँ पर हैज बीन फिक्स्ड हो चुका है, फिक्स्ड बाय द फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यहाँ पर मेंबर्स होते हैं, इंडिया का जो रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, वो डिफरेंट है यूएसए से। यहाँ पर नंबर ऑफ मेंबर्स टू बी इलेक्टेड फ्रॉम ईच स्टेट हैज बीन फिक्स्ड बाय द फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के 4 शेड्यूल से, बट दिस मीन दैट ए स्मॉल स्टेट वुड हैव द सेम रिप्रेजेंटेशन, इट मीन्स दैट small state have the same representation as the large state। तो यहाँ पर हमने यूएसए और इंडिया के अंदर डिफरेंस किया, तो एवरी स्टेट हैज़ इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन सेनेट, सेनेट के अंदर इनका जो होता है, सेनेट मतलब सेकंड चैम्बर है यूएसए का, ठीक है, तो वहाँ पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन होता है। इट मीन्स कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, इक्वलिटी ऑफ ऑल स्टेट, हर स्टेट के लिए इक्वालिटी है। इट मीन्स दैट स्मॉल स्टेट हैव द सेम रिप्रेजेंटेशन एज द लार्ज स्टेट, कि जितना रिप्रेजेंटेशन लार्ज स्टेट को मिला हुआ है उतना ही स्मॉल को मिला हुआ है। इट मीन्स कि अगर दो लार्ज स्टेट को 2 रिप्रेजेंटेटिव अलॉट है, तो वहाँ पर भी स्मॉल स्टेट्स में भी क्या होंगे, 2 होंगे। इसके अपोजिट दैट अगर हम इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया का जो रिप्रेजेंटेशन है वो यूएसए से डिफरेंट है। द नंबर ऑफ मेंबर्स टू बी इलेक्टेड फ्रॉम ईच स्टेट हैज़ बीन फिक्स्ड बाय द 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 4th शेड्यूल के अकॉर्डिंग फिक्स है। यहाँ पर एक आता है, एक क्वेश्चन, एक वर्ड आता है कि टीयर्स ऑफ, 4th शेड्यूल को समझने के लिए यहाँ पर एक टर्म्स चलता है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। यहाँ पर हर वर्ड का मीन निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर F फॉर फोर्थ, ठीक है, R फॉर राज्यसभा, ठीक है, S फॉर शेड्यूल, शेड्यूल आ गया, ठीक है। यहाँ पर O फॉर ऑफिशियल और L फॉर लैंग्वेज। तो यहाँ पर बताया गया है कि 4th शेड्यूल ऑफ राज्यसभा, ठीक है, 4th शेड्यूल ऑफ राज्यसभा, 4th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है वो प्रेजेंटेशन जो है राज्यसभा में सेकंड चैम्बर ऑफ मेंबर्स का जो है वो फिक्स किया गया है अकॉर्डिंग टू 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 4th है, जैसे कि हर स्टेट से अलग अलग आएंगे, जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ पर ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होगा, जहाँ पर लेस होगी वहाँ पर लेस होगा। फॉर एग्जांपल मैंने बताया था कि अगर हम यूपी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, वहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन 31 का रिप्रेजेंटेशन है, और हम आसाम या स्मॉल स्टेट्स की बात करते हैं तो वहाँ पर 1 या 2 का रिप्रेजेंटेशन होता है। क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि वाई, ठीक है, वाई what would happen if India adopted, ठीक है, क्या होता कि if India adopted American system, American system of representation, क्या होता कि अगर इंडिया भी जो है
वो अमेरिकन सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन चूज कर लेती, अडॉप्टेड कर लेती, तो क्या होता? तो यहाँ पर इसका आंसर यही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ता है इंडिया को? इक्वलिटी ऑफ ऑल स्टेट प्रिंसिपल्स फॉलो करना पड़ता है। इट मीन्स दैट स्मॉल स्टेट हैव द सेम रिप्रेजेंटेशन एज अ लार्ज स्टेट। तो इंडिया को भी क्या करना पड़ता? सेम रिप्रेजेंटेशन देना पड़ता जितना उसने लार्ज स्टेट्स को दे रखा है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो हमने डिस्कस यहाँ पर कौन सा से क्या किया? प्रिंसिपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। हमने रिप्रेजेंटेटिव चूज करने के लिए सेकंड चैप्टर, ठीक है, राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन जो है उसका प्रिंसिपल क्या है, तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। यूएसए के अंदर क्या है? इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। इक्वल रिप्रेजेंटेशन मतलब ऑल स्टेट्स को इक्वल ऑल स्टेट से इक्वल रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं। डजेंट मैटर कि कंट्री इज बिग और सॉरी स्टेट इज लार्ज और स्मॉल, ठीक है। स्टेट चाहे लार्ज है या स्मॉल है, वहाँ पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन चलता है। सेकंड है इंडिया जो है उसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो यूएसए से डिफरेंट है। तो यहाँ पर जो नंबर फिक्स किए जाते हैं मेंबर्स के, ठीक है, राज्यसभा के जो मेंबर्स का जो नंबर फिक्स है वो किसके थ्रू फिक्स है? फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके फोर्थ शेड्यूल के अंदर फिक्स किया हुआ है नंबर। इट इज़ डिपेंड ऑन द पॉपुलेशन। किस पर डिपेंड करता है? पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है। जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन भी ज़्यादा होगा, और जहाँ पर पॉपुलेशन लेस है वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन भी लेस होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है व्हाट वुड हैपन इफ इंडिया अडॉप्टेड अमेरिकन सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अगर इंडिया भी यही सिस्टम अडॉप्टेड कर लेती तो क्या होता? तो इसका मीन्स है इक्वालिटी ऑफ, इट इज़ कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ता है इंडिया को? इक्वालिटी ऑफ ऑल स्टेट। हर स्टेट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन देना पड़ता। इट मीन्स कि कंट्री दैट स्मॉल, इट मीन्स दैट स्टेट स्मॉल स्टेट हैव द सेम रिप्रेजेंटेशन एज द लार्ज स्टेट, ठीक है। अब हम बात करते हैं राज्यसभा जो होती है उसका टर्म कैसा होता है? क्या होता है राज्यसभा का टर्म? आप ऑलरेडी 7th 8th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो टर्म्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का जो टर्म होता है वो कितना होता है? जैसे लोकसभा का जो टाइम पीरियड है वो 5 इयर्स है। तो यहाँ पर राज्यसभा इलेक्टेड फॉर ए elected for a period of 6 years। वहाँ पर 5 years है, यहाँ पर कितना है पीरियड? इसका 6 years का है। They cannot be, they can be re-elected, ठीक है, ये री इलेक्टेड हो सकते हैं। दे कैन गेट री इलेक्टेड मतलब डिसॉल्व नहीं होती है, राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है। दे कैन बी री इलेक्टेड, री इलेक्शन होता रहता है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होती है। सो इट इज कॉल्ड, दे कैन बी री इलेक्टेड, सो इट इज कॉल्ड परमानेंट हाउस, ठीक है। इट नेवर डिसॉल्व। ये कभी डिसॉल्व नहीं होता। जैसे लोकसभा का होता है कि 5 इयर्स के बाद दोबारा इलेक्शंस होंगे, ठीक है, दोबारा से आते हैं मेंबर्स। लेकिन राज्यसभा जो होती है वो 6 इयर्स के लिए होती है। 6 इयर्स बाद में इलेक्शंस नहीं होते हैं। दे कैन बी री इलेक्टेड, री इलेक्शन होता है, उसमें जितने मेंबर्स यहाँ से जाते हैं उनके लिए इलेक्शंस होता है। सो इट इज़ कॉल्ड द परमानेंट हाउस, इट नेवर डिसॉल्व। ये कभी क्या नहीं होता? डिसॉल्व नहीं होता। अब री इलेक्शन कैसे होते हैं? एवरी 2 इयर्स हर 2 साल के बाद में, एवरी 2 इयर्स 1/3 मेंबर
रिटायर्ड, ठीक है। इसके 1/3 मेंबर्स होते हैं वो हर 2 साल के बाद में रिटायर्ड होते हैं, 2/3 मेंबर्स आर रिटायर्ड एंड इलेक्शंस आर हेल्ड फॉर, ठीक है। और इलेक्शंस जो री इलेक्शन होता है, इलेक्शंस आर हेल्ड फॉर दोज 1/3 सीट्स, ठीक है। उन 1/3 सीट्स के लिए ही इलेक्शन करवाया जाता है। तो हमने टर्म्स ऑफ राज्यसभा भी देखा कि टर्म्स कितना है, 6 इयर्स का होता है। दे कैन बी री इलेक्टेड, जो री इलेक्शंस होता है वो ओनली 1/3 मेंबर्स के लिए होता है जो रिटायर्ड होते हैं, बाकी मेंबर्स एज इट इज़ रहते हैं, ठीक है। परमानेंट हाउस बोला जाता है इसको क्योंकि ये कभी डिसॉल्व नहीं होता और इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। एवरी 2 इयर्स, हर 2 साल के बाद में 1/3 मेंबर्स होते हैं वो उसके रिटायर्ड होते हैं और री इलेक्शन जो कंडक्ट करवाया जाता है या री इलेक्शंस आर हेल्ड फॉर दोज 1/3 सीट्स, उन्हीं लोगों के लिए करवाया जाता है। तो हमने आज डिस्कस किया राज्यसभा। राज्यसभा में प्रिंसिपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन में सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल हमने देखा, ठीक है। सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो किसका है, यूएसए में फॉलो किया जाता है और एसिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो इंडिया के अंदर राज्यसभा में यूज़ किया जाता है। फिर हमने कंपैरिजन किया यूएसए एंड इंडिया में जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा है। आफ्टर दैट हमने डिस्कस किया टर्म्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का जो टर्म्स होता है वो कैसे होता है, तो 6 इयर्स के लिए होता है। दे कैन बी री इलेक्टेड हो सकते हैं, इसीलिए इसे परमानेंट बोला जाता है, इट नेवर डिसॉल्व। इसके 1/3 मेंबर्स होते हैं वो हर 2 साल के बाद में रिटायर्ड होते हैं, 2/3 मेंबर्स होते हैं वो अपने उस पर ही रहते हैं सीट्स पर, इसीलिए बोला था। एंड इलेक्शंस आर हेल्ड फॉर दोज 1/3 सीट्स, और री इलेक्शंस भी किसके बेस पर होता है, उन्हीं 1/3 सीट्स के लिए री इलेक्शंस कंडक्टेड करवाया जाता है। थैंक यू।